हम भी अपने जीवन में धैर्य का बीज बो सकते हैं। जब जीवन की वास्तविकता हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होती है तो हमारे भीतर अधीरता व रिश्ता निराशा उमड़ पड़ती है। विलंबित परिणाम, असफल योजनाएं या रिश्तों में तनाव, ये सब हमें व्याकुल कर देते हैं। परंतु जैसे सागर कभी स्थिर नहीं रहता, उसकी लहरें निरंतर उठती है और गिरती रहती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी कभी शांति तो कभी संघर्ष, कभी सुख तो कभी कठिनाई के दौर आते रहते हैं। हमारे जीवन की गुणवत्ता इस बात से तय होती या नहीं होती तो उसमें बाधाएं हैं या नहीं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम बाधाओं का सामना किस भावना से करते हैं। जब सब कुछ ठहर सा जाए, क्या तब भी हम विधाता पर विश्वास रख सकते हैं? जब हमारे प्रयासों का फल तत्काल न मिले, क्या उस स्थिति में हमारी प्रेरणा अडिग रह सकती है? वास्तव में ऐसे ही क्षणों में धैर्य जीवन का सबसे शक्तिशाली शिक्षक बनकर प्रकट होता है। वह प्रतिदिन मिट्टी खोदकर ये नहीं जांचता फिरता है कि बीज अंकुरित हुआ है या नहीं हुआ। उससे धरती के भीतर धीरे धीरे फलित हो रही उस अदृश्य प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास होता है। फिर एक दिन वही बीज अंधकार को भेद कर सूर्य की किरणों को नमन करता हुआ अंकुर बनकर बाहर आता है। ये एक छोटा सा चमत्कार है जो किसान के श्रम और धैर्य का दिव्य प्रतिफल है। रामायण जैसे सनातन ग्रंथ में भी धैर्य की पवित्र शक्ति के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। श्री राम ने धर्म के मार्ग पर अटल रहते हुए 14 वर्षों का वनवास गरिमा सहित स्वीकार किया था। वहीं भरत ने अप्रतिम दीनता के साथ प्रभु की सन पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान कर अपने प्रिय भ्राता की प्रतीक्षा में निस्वार्थ भाव से राज्य संभाला था। माता सीता ने लंका के अंधकार में भी अटूट श्रद्धा बनाए रखी और धैर्यपूर्वक अपने प्रभु की प्रतीक्षा की। हनुमान ने विलंब या बाधाओं से अप्रभावित रहकर प्रभु की सेवा में असीम धैर्य और एकाग्रता रखी। यहाँ तक कि विभीषण भी सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग कर सत्य के प्रति आस्था रखकर प्रभु श्री राम की करुणामय स्वीकृति की अभिलाषा में दीनता पूर्वक प्रतीक्षारत रहे थे। इन उदात्त चरित्रों का जीवन ये स्पष्ट करता है कि सब्र का अर्थ केवल निष्क्रिय सहनशीलता नहीं है। वास्तव में ये एक सजग स्वीकृति है जिसमें श्रद्धा, स्थायित्व एवं ईश्वरीय विधान के प्रति समर्पण समाहित है। हम भी अपने जीवन में धैर्य का बीज बो सकते हैं तथा इसे अपने प्रयत्नों में प्रकट होते देख इसकी महत्ता का अनुभव कर सकते हैं। सब्र का अर्थ केवल निष्क्रिय सहनशीलता कभी नहीं हो सकता है। वास्तव में ये एक सजग स्वीकृति है जिसमें श्रद्धा, स्थायित्व एवं ईश्वरीय विधान के प्रति समर्पण समाहित है। जय हिंद।